हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं कुल मजरा वासी और हमारे बरगढ़ के सभी ग्रामीण और जितने युवा साथी हैं सब हमारी टीम के सभी सदस्य नवयुवक सेवा समिति। जय हिंद, जय श्री राम। जैसा कि हम लोगों को 2-3 लड़कों को तड़ीपार कर दिया गया है, जिला बदर कर दिया गया है शासन द्वारा, क्योंकि हम लोग गुंडे हैं। हमारे भय और आतंक से लोगों के खिड़की दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब हम लोग रोड पे निकलते हैं तो माएँ बहनें बेटियां जो है वो रास्ते से जो है भाग खड़ी होती हैं। वो सोचती हैं कौन ये दुरात्मा चला आ रहा है। ये ख्याति है हम लोगों की। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये शासन कह रहा है। सिर्फ हमारा लोगों का मतलब गुनाह ये था कि सच्चाई हमने बयान की, जो सोशल मीडिया जैसे मंच से सच सामने लाए लोगों तक। वही सच भ्रष्टाचारियों को नागवार गुजरा और उसी का परिणाम हम लोग भोग रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। नीचे से ऊपर तक करप्शन है, कोई नहीं सुनता है। चाहे जहाँ जाइए आप, कोई सुनने वाला नहीं है। बड़ी स्थिति दयनीय है। अभी आपने देखा होगा कि दरोगा लोग डकैती डाल रहे हैं घर के अंदर। तो ये स्थितियां हैं, बताइए कौन सुनेगा। सड़कों पे जो है चलते हुए गोली मार दी जाती है और पुलिसकर्मी को कुछ नहीं होता, सब उसके सपोर्ट में आते हैं। यहाँ तक कि जो सरकार है, ऐसी सरकार मैंने पहले कभी नहीं देखी। आप लोग हिंदुत्व के नाम पे जो है ये भ्रमित कर रही है कुल मिलाकर के जो है। नहीं, जितना भ्रष्टाचार और जितना कुशासन इस सरकार में रहा है, किसी सरकार में नहीं रहा। ये सरकार के प्रति हमारा कोई वो नहीं है कि मतलब हम मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं। ये हम लोग खुद मोदी जी, योगी जी को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इनके जो मतलब और चेले चपाटे हैं, कोई सुनने वाला नहीं भाई। हर बात आदमी योगी और मोदी तक तो पहुंचा नहीं सकता है। अब ये जो भी मतलब माध्यम इन्होंने दिए हैं, उन माध्यमों का इस्तेमाल किया जाता है, वो माध्यम सब फेल हैं। चाहे जो भी माध्यम ले लीजिए, चाहे वो 1076 ले लीजिए, चाहे वो जनसुनवाई पोर्टल ले लीजिए, मतलब कुछ काम नहीं होता है। सब फर्जी। सब जो भी देख रहा होगा, मेरी बात सुन रहा होगा, सहमत होगा। सब जानते हैं लेकिन कोई कहते नहीं है। हम लोग चाहते तो जैसे जिस प्रकार के अवैध वसूली हमारे यहाँ हुई 2 वर्षों तक, चाहते तो जैसे हमको जो हमारे वाहन में लगाया गया वो स्टिकर वाला प्रकरण, जो सभी जानते हैं कि हम लोगों ने उठाया था, तो जैसे हमको मालूम ही है कि हाँ अवैध है। जब यूपी पुलिस ने बताया कि अवैध है, गैर कानूनी है, तो हम भी अपना चाह लेते तो चुपचाप एक कोने पड़े रहते। क्या जरूरत थी हमको विरोध करने की। लेकिन हमने ये सोचा कि चलो जब मैं जान गया हूँ तो जनता को भी बताना हमारा कर्तव्य है। जनता भी जाने कि अवैध है, गैर कानूनी है, जालसाजी से बचे। तो इसलिए फेसबुक पे डाल दिया, ट्विटर पे डाल दिया। अब क्या जानते थे कि इसमें एसपी तक जो है इन्वॉल्व है। तो फिर इस प्रकार का चाँप चढ़ाया उसने जो है फर्जी मुकदमों का, कि ज़िंदगी तबाह कर दिया, समझ लीजिए। तो ये स्थितियाँ बनी हुई हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। सब नीचे से ऊपर तक करप्शन है। कहाँ जाए, किससे कहें। लेकिन ये तकलीफ इस बात की होती है, ये लोग क्रांतिकारियों ने बहुत कुछ सहा जो है देश को आज़ाद कराने के लिए। तो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो सहना पड़ेगा, सह रहे हैं। आज तकलीफ इस बात की है, बताइए, हमारे पिताजी बहुत ज़्यादा बीमार हैं। उनको आँत में जो है फोड़ा हुआ है। उनको आज हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन आज हम यहाँ इस स्थिति में पड़े हुए हैं, घर से बाहर, जिला बदर। तो ये स्थितियाँ हैं, ये थोड़ा तकलीफ दे हो जाती हैं। लेकिन ये लगता है कि चलिए इतनी कुर्बानियाँ हम लोगों ने दी इस समाज के लिए, जो दे रहे हैं, क्या समाज इस कुर्बानी को समझेगा या समझता है कि आखिर ये जो हम लोगों के साथ हो रहा है, जो मेरे साथ हो रहा है, ये किसके लिए हो रहा है? ये समाज के लिए हो रहा है, पर्सनल मेरे लिए नहीं हो रहा है। मैं भी चाहता तो 30 रुपये दे दिया था, अपना चुपचाप जो है स्टिकर लगवाता चला जाता। लेकिन नहीं, जब हमने उसको पूछा, जानकारी ली, बताया कि अवैध है। अवैध है तो हमने कहा सभी भाइयों को भी सूचित कर दो कि अवैध है भाई। लेकिन दुख यही होता है कि कोई साथ नहीं आता है, तो बड़ी कष्ट हो जाता है। कुछ गिने चुने साथी हैं, उनके अलावा कोई आदमी, बहुत से लोग को जानते भी नहीं हैं। तो जो नहीं जानते हैं, क्या कहा जाए, बड़ी समस्याएं, विषम स्थितियां हैं। लेकिन हम सबको यही कहेंगे कि इन चीज़ों से
डर कर जो है हारना नहीं है। आप लोग आवाज़ उठाइए, गलत का विरोध कीजिए। सब लोग अगर एकत्र हो जाएं, एक आदमी के पीछे जब सब लोग एकत्र हो जाएंगे कि आप कि ये सही कर रहा है, यदि मैं सही कर रहा हूँ तो आप हमारा सपोर्ट करिए, सही नहीं कर रहे हैं आप सीधे डिनाई कर दीजिए, नकार दीजिए, कोई बात नहीं। तो यदि सही कोई बंदा कर रहा है तो उसका सपोर्ट करिए। तो ये स्थितियाँ जो आज हमारे साथ बनी हुई हैं, जो जिला बदरवाली, ये स्थितियाँ नहीं बनेगी। लेकिन सब लोग इतने पता नहीं इतने कायर हैं कि कोई बोलना ही नहीं चाहता है। कब जागेंगे, कब समझेंगे, कुछ समझ में नहीं आता। तो अभी भी वक्त है, परिवर्तन लाइए। यदि गलत हो रहा है किसी के साथ तो उसका विरोध करिए।